हेलो तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ यूज ऑफ डेयर एंड डेयर्ड। गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ और आप लोगों को ये चीज़ मालूम भी होगी कि डेयर का जो यूज है ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला है और अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, टीचर्स भी सही से नहीं समझा पाते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं डेयर का हर कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। आज के बाद आपको इस डेयर के यूज में प्रॉब्लम नहीं रहेगी, लेकिन एक कंडीशन है, वीडियो पूरा देखना पड़ेगा तब सब चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप आधे अधूरे वीडियो देखते हैं तो आप 50 वीडियो देख लो, आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको डेयर का यूज पक्का समझ में आ जाएगा। अगर ना समझ में आए तो चैनल को अनसब्सक्राइब और वीडियो को डिसलाइक करके जाना, लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आखिर आप पहचानोगे कैसे कि हमें सेंटेंस में डेयर का यूज करना भी है या नहीं करना है। तो क्या लिखा हुआ है, यदि सेंटेंस में जुर्रत करना, हिम्मत करना, चुनौती देना जैसे शब्द या भाव हों तो डेयर का यूज करते हैं। यानी कि अगर सेंटेंस में जुर्रत करना, हिम्मत करना, चुनौती देना ये चीज़ें लिखी हो तब तो डेयर का यूज करेंगे। उसके अलावा अगर ऐसा कोई फीलिंग आ रहा है, ऐसा कोई भाव आ रहा है तब भी करेंगे। अब इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, कंडीशन को देखते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है, डेयर्ड का यूज नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में करते हैं, यानी कि इनका यूज सिंपल में नहीं किया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो डेयर और डेयर्ड के यूज को सिंपल में भी देखा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप डेयर और डेयर्ड को एज अ मॉडल वर्ब यूज कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज करेंगे। लेकिन अगर आप इसको मेन वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं, जैसे कि आना, जाना, नहाना, धोना, इनकी तरह यूज कर रहे हैं, तो आप किसी भी टेंस में यूज कर सकते हैं। आपके सारे कन्फ्यूजन खत्म हो जाएंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा बस, ठीक है ना। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगली कंडीशन देखते हैं। मॉडल्स में डेयर्ड के साथ टू का यूज नहीं करते हैं, यानी कि टू नहीं लगाते हैं। गाइस इन सेंटेंसेस का यूज सिर्फ प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस में होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बोला था कि इन सेंटेंसेस को सिर्फ नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में बनाते हैं, तो आइए नेगेटिव देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेकिंग रूल। तो सबसे पहले मेकिंग रूल देखेंगे गाइस। कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट लगाना है, डेयर लगाना है, नॉट लगाना है, वर्ब और ऑब्जेक्ट ऐसे करके लगा देना है। आइए पहला सेंटेंस देखते हैं। तो देखो, इसको जब बनाओगे तो सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, वह मुझसे बोलने की जरूरत नहीं करता है। आइए बनाते हैं। तो रूल कह रहा है सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट लगा दिया। अब डेयर और फिर नॉट लगाओ, तो डेयर लगा दिया, नॉट लगा दिया। इसके बाद में वर्ब, तो गाइस इसमें वर्ब है बोलना, तो यहाँ पे स्पीक कर दिया और इसके बाद में ऑब्जेक्ट और बन गया ही डेयर नॉट स्पीक मी। गाइस आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे हमको टू लगाना है, बस यही तो कंडीशन है। इन सेंटेंसेस में टू नहीं लगाते हैं। हमको फील तो होता है कि टू लगाना है यहाँ पे, जहाँ पे अभी निशान देख रहे हैं आप, लेकिन लगाना नहीं होता है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं और अगला सेंटेंस देखते हैं। वह मुझसे बोलने की ज़रूरत नहीं करता था। देखो यहाँ पे कहता है वह मुझसे बोलने की ज़रूरत करता है, और यहाँ पे क्या है, वह मुझसे बोलने की ज़रूरत नहीं करता था। ये वाला पास्ट में हो गया। तो गाइस यहाँ पे लगेगा डेयर्ड। क्या लगेगा, ही डेयर्ड नॉट स्पीक मी। गाइस एक चीज़ बताऊँ मैं, यहाँ पे डेयर्ड की जगह पे आप अगर सिर्फ डेयर लगा दोगे तब भी आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। ये भी आपका प्रेजेंट का है। वे यहाँ आने की हिम्मत नहीं करते हैं, तो बनेगा दे। अब इसके बाद में डेयर, फिर इसके बाद में नॉट, दे डेयर नॉट, इसके बाद में वर्ब और ऑब्जेक्ट कम हियर। अब आपको फिर से वही लग रहा होगा कि यहाँ पे हमको टू लगाना है, लेकिन इन सेंटेंसेस में टू नहीं लगेगा। ओके, अगला सेंटेंस देखो। वे यहाँ आने की हिम्मत नहीं करते थे। ये वाला देखो प्रेजेंट में था और ये वाला बिल्कुल सेम है, लेकिन ये पास्ट में है। तो इसमें क्या, डेयर की जगह पे सिर्फ डेयर लग जाएगा। दे डेयर्ड नॉट कम हियर। आप पूरा मैच कर लो, हियर हियर, कम कम, नॉट नॉट, लेकिन यहाँ पे अंतर है डेयर और डेयर्ड में। ओके गाइस, ये आप लोगों ने देखे कि इस तरीके से आप डेयर का पहला कंडीशन वाला आप सेंटेंसेस बना लोगे। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो गाइस आप लोगों को ये तो मालूम ही होगा कि इंट्रोगेटिव दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप जिसमें शुरुआत में क्या लगा होता है, दूसरा टाइप जिसमें बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे लगा होता है। तो ये पहला टाइप समझते हैं। तो देखो, जब भी पहला टाइप आपको मिलेगा तो अगर प्रेजेंट वाला होगा तो शुरुआत में डेयर लगा दोगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब ऑब्जेक्ट। और अगर पास्ट वाला होगा यानी पास्ट टेंस में होगा तो डेयर्ड सबसे पहले लगा दोगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब। अगर नहीं ना दिया हो सेंटेंस में तो नॉट को ना लगाइएगा। आइए एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे देखो,
इस सेंटेंस में शुरुआत में क्या भी लगा हुआ है और पीछे में नहीं भी लगा हुआ है। और इसके अलावा देखो ये टेंस जो है प्रेजेंट में है, तो इसको जब बनाएंगे तो डेयर सबसे पहले लगाएंगे, डेयर लगा दिया, ठीक है ना। अब लगाना है क्या, सब्जेक्ट, डेयर के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मोहन, ठीक है, डेयर मोहन। ओके, अब इस सेंटेंस में लगाना है नॉट, नॉट। ओके, अब लगाना है वर्ब, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टैंड। ओके, वर्ब जो हो गई वो खड़े होने हैं ना, तो स्टैंड हो गई। और उसके बाद में मेरे सामने यानी कि बिफोर मी, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। क्या मोहन में मेरे सामने खड़े होने का साहस नहीं है, डेयर मोहन नॉट स्टैंड बिफोर मी। गाइस अगर आप लोग फिर से वही सोच रहे हो कि यहाँ पे टू लगाएंगे, तो टू इन सेंटेंस में नहीं लगेगा। ओके, आगे देखते हैं अगला सेंटेंस। बिल्कुल सेम सेंटेंस रहेगा लेकिन उसमें लास्ट में यहाँ पे क्या लग जाएगा, था। तो देखो ये लग गया। अब गाइस आपको भी ज़्यादा चेंज नहीं करना है, जब यहाँ पे है लगा है और यहाँ पे था लग गया, ठीक है ना, बस इतना सा चेंज हुआ है। तो यहाँ पे फिर क्या चेंज होगा, डेयर की जगह पे डेयर्ड लग जाएगा। देखो डेयर डेयर्ड, और बाकी पूरा सेम रहेगा। तो सेंटेंस बना, क्या मोहन में मेरे सामने खड़े होने का साहस नहीं था, डेयर्ड मोहन नॉट स्टैंड बिफोर मी। और अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे केवल डेयर लगा दोगे तब भी सेंटेंस सही जाएगा। और अभी हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव टाइप 2। तो इंट्रोगेटिव टाइप 2 ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड लगा हो, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इस तरीके से। तो अभी देखो इसमें अधिक कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल यही सेम मेकिंग रूल में, बस शुरुआत में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ड लगा देंगे, वो है ये देखो क्वेश्चन वर्ड, यानी कि इसी की इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाती है। तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिख दो, इसके बाद में बाकी जो प्रोसेस है पुराना वाला कर दो, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी कि वाई, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे डेयर या डेयर्ड में से एक, तो डेयर, ठीक। इसके बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, यू। इसके बाद में नॉट, इसके बाद में वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये, ठीक है ना। ओके, तो ये सेंटेंस था हमारा, तुम उससे क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत क्यों नहीं करते हो, वाई डेयर यू नॉट आस्क हिम क्वेश्चन। और अगला सेंटेंस देखो, तुम उससे क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत क्यों नहीं करते थे। तो इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, वाई डेयर्ड यू नॉट आस्क हिम क्वेश्चन। देखो अधिक अंतर नहीं हुआ है, इस वाले में यहाँ पे हो लगा है तो इसमें थे लगा है, और वही चीज़ यहाँ पे कर दी गई, यहाँ पे डेयर लगा है तो यहाँ पे डेयर्ड लगा है। इस तरीके से आप पहला कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। और गाइस अब हम लोग देखते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट को, यानी कि हाउ डेयर वाले कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं मेकिंग रूल। तो मेकिंग रूल क्या होगा, हाउ डेयर लगा दो, सब्जेक्ट लगा दो, वर्ब और ऑब्जेक्ट लगा दो, सेंटेंस देखोगे समझ जाओगे। तो यहाँ पे 2 सेंटेंस मैंने लिख दिए हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे पीटो, वहीं दूसरा है राम की इतनी हिम्मत या राम की इतनी जुर्रत कि वह तुम्हें कॉल करे। इस तरीके के सेंटेंस, ठीक है ना गाइस। पवन की इतनी हिम्मत कि वह तुम्हें बुलाए, सचिन की इतनी हिम्मत कि मेरा बैट ले, ऐसे वाले सेंटेंसेस। ओके, अब इन सेंटेंसेस को सिर्फ इस तरीके से नहीं बोला जाता है, इनको दूसरे तरीके से भी बोला जाता है। जैसे कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे पीटो, और इसको दूसरे तरीके से बोलेंगे, तुमने मुझे पीटने की हिम्मत कैसे की। अच्छा, नीचे वाला सेंटेंस देखो इसको भी, राम की इतनी हिम्मत कि वह तुम्हें कॉल करे, और वहीं दूसरा वाला हो जाएगा, राम ने तुम्हें कॉल करने की हिम्मत कैसे की। तो गाइस चाहे ऊपर वाले तरीके से हो चाहे नीचे वाले तरीके से हो, बनाओगे आप इसी तरीके से। तो आइए इन सेंटेंस को बना लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लगाना है हाउ डेयर, ये लगा दिया हाउ डेयर। अब इसके बाद लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगा दिया। अब आपको लगाना है वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये देखो। तो सेंटेंस बना, हाउ डेयर यू बीट मी, हाउ डेयर यू बीट मी। अब अगला सेंटेंस, राम की इतनी हिम्मत कि वह तुम्हें कॉल करे, वहीं दूसरा है राम ने तुम्हें कॉल करने की हिम्मत कैसे की। तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले हाउ डेयर, हाउ डेयर, इसके बाद में सब्जेक्ट तो राम, हाउ डेयर राम, और इसके बाद में तुम्हें कॉल यानी कि कॉल यू। और गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने थर्ड कॉन्सेप्ट की ओर। तो थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है, डेयर का यूज मेन वर्ब की तरह भी किया जा सकता है। गाइस मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ कि मैंने शुरू में बोला था कि इनको सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज करते हैं अगर आप इनको मॉडल वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इनको मेन वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं तो फिर इनको आप किसी भी टेंस में यूज कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। आप चाहे सिंपल में करो, चाहे नेगेटिव में करो, चाहे इंट्रोगेटिव में करो। आप लोग अब यहाँ से आगे खुद ही समझो, ठीक है ना। तो गाइस देखो कैसे क्या है मेन वर्ब। गो मीन्स क्या होता है, जाना, ये अलग चीज़ है, मैं कुछ समझा रहा हूँ समझिए। गो मीन्स जाना, वेंट मीन्स, ठीक है, ये क्या है, गो के सभी फॉर्म है, गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज। इसी तरीके से प्ले का फॉर्म है, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग और प्लेस।
अब गाइस यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर हमको डेयर को कैसे यूज करना है। बिल्कुल सही बात है, डेयर, डेयर्ड, डेयर्ड, डेयरिंग, डेयर्स, इस तरीके से। तो पहला सेंटेंस है, वह फ़ोन चलाने की ज़रूरत करता है। अभी आप देख रहे होंगे कि गाइस ये वाला जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जो बनाना होता है उसमें क्या सब्जेक्ट वर्ब में एस या ई एस और ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और इसका वर्ब क्या होगा, डेयर। तो बनाइए, ही डेयर्स टू यूज फ़ोन। अब यहाँ पे देखो डेयर में एस लगा हुआ है। इसी तरीके से दूसरा वाला जो प्लूरल सब्जेक्ट वाले जो सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, उनका मेकिंग रूल होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो बस इसी सेंटेंस को बनाइए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए, ठीक है, फिर इसके बाद में वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ही डेयर टू वॉच टीवी, और इस तरीके से सेंटेंस बन गया। अगला सेंटेंस देखो, उसने मुझे पकड़ने की हिम्मत की। अब आप देख रहे होगे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसको जब बनाओगे तो पास्ट इंडेफिनिट के तरीके में सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो ही डेयर्ड टू कैच मी, ही डेयर्ड टू कैच मी। अगला सेंटेंस देखो, अब यहाँ पे मैंने ये सेंटेंस जो है नेगेटिव बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में भी तो समझ में आया आपको। तो अगर आपको टेंस आते हैं तो फिर ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं आते तो गाइस पहले तो सेंटेंस सीखने पड़ेंगे ना, ठीक है। मैंने कार चलाने की हिम्मत नहीं की, तो बनेगा आई डिड नॉट डेयर टू ड्राइव कार। अब यहाँ पे देखो डिड नॉट और डेयर लगा है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो पास्ट इंडेफिनिट होता है उसमें डिड नॉट लग जाता है, तो फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। अभी हम लोग डेयर को काहे की तरह यूज कर रहे हैं, वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं। और फिफ्थ सेंटेंस लिखा हुआ है, वह मुझे 6 मारने की चुनौती दे रहा है। तो जब इस सेंटेंस को आप बनाओगे तो इसमें कुछ खास नहीं है। इसको जब बनाओगे तो देख लो, पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को तो आपको बनाना आता ही होगा। तो ऐसे बन जाएगा, ही इज़ डेयरिंग मी टू हिट 6। अगला सेंटेंस देखो, वह तुम्हें देखने की हिम्मत करेगा। ये 6th नंबर सेंटेंस है। तो कैसे बनाओगे, ही विल डेयर टू सी यू। अब देखो यहाँ पे कैसे, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ना गाइस। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल लगाना पड़ता है, डेयर को आपने मेन वर्ब की तरह यूज कर रखा है। अगला सेंटेंस देखो, अगला सेंटेंस है, उसने आने की चुनौती दी है। अब ये वाला देखो प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट बनाओगे तो हैज हैव लगाओगे, ही हैज़ डेयर्ड मी टू कम। गाइस मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।